हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार, अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, अगर आप यहां पे अंडर ग्रेजुएट लेवल की कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CBET का एग्ज़ाम देना होगा और इस एग्ज़ाम के बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको CBET का फॉर्म भी फिल करना होगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप CBET का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को देख के अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो आपको सिर्फ CBET का फॉर्म फिल करना है और बाद में जब अम्बेडकर विश्वविद्यालय का फॉर्म आएगा तो आपको उसका फॉर्म भी फिल करना होगा। तो जब अम्बेडकर विश्वविद्यालय का फॉर्म आएगा या कोई अदर नोटिफिकेशन आएगी या CBET के से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको अम्बेडकर विश्वविद्यालय CBET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ मैं बताता रहूँगा। और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के जिसके लिए यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कौन बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा होगा, मतलब किस डोमेन का या किस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कोर्स आता है BBA का। अगर आपको BBA के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं वो क्लास 12 पास हो चुके हों और अपने क्लास 12 में उन्होंने 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो। वहीं पर जो बच्चे SC, ST, PWD, दिल्ली OBC, डिफेंस या कश्मीरी माइग्रेंट से आते हैं उन्होंने 45% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो तो वे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। पहला आपको सेक्शन 1A में इंग्लिश चूज़ करना है, दूसरा आपको सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट चूज़ करना है। तो अगर आपको BBA के लिए अप्लाई करना है तो इन 2 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद दूसरा कोर्स हमारा आता है बैचलर ऑफ वोकेशन का। वोकेशनल कोर्स में पहला कोर्स है बैचलर ऑफ वोकेशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए रूल ये है कि या तो आप क्लास 12 में भी पढ़ रहे हों या आप क्लास 12 पास हो चुके हों, मतलब या तो आप अपीयरिंग हो या पास्ड हों क्लास 12, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कौन से डोमेन का एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, एक डोमेन का एग्ज़ाम देना है और वो आपका होगा सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। इसके बाद तीसरा कोर्स हमारा आता है बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल मैनेजमेंट। इसका भी सेम क्राइटेरिया है। फिर अगला हमारा है बैचलर ऑफ वोकेशन अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका भी सेम क्राइटेरिया है। फिर हमारा है बैचलर ऑफ वोकेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसका भी सेम क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न सब कुछ यहाँ पे भी सेम है। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले कोर्सेज़ की। तो इसमें पहला कोर्स हमारा है BA इन ग्लोबल स्टडीज़। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हों, मतलब आप अपीयरिंग हो, या आप क्लास 12 पास हो चुके हों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपने अपने क्लास 12 में 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो अगर आप जनरल या EWS से आते हैं तो। वहीं पर जो बच्चे SC, ST, PWD, दिल्ली OBC, डिफेंस या कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी से आते हैं तो इन्होंने 45% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो तो वे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन से डोमेन का आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1A में कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ कर लेना है और दूसरा आपको सेक्शन 2 में से कोई भी 3 डोमेन आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, कोई भी 3 डोमेन जो आपने अपने क्लास 12 में पढ़े हैं आप उसको चूज़ कर लेना। सेक्शन 1A में कोई लैंग्वेज चूज़ कर लेना, मतलब आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने होंगे। फिर इसके बाद अगला कोर्स हमारा आता है BA इन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। इसके लिए क्या रूल है, तो एलिजिबिलिटी इसके लिए भी सेम है और एग्ज़ाम इसमें आपको देना है सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, बाकी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी। इसके बाद हमारा अगला कोर्स आता है BA इन सोशल साइंसेज। तो इसके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी सेम है और एग्ज़ाम आपको सेक्शन 1A में से कोई भी एक लैंग्वेज दे देना है और सेक्शन 2 में से आपको कोई भी 3 डोमेन का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, फिर हमारा आता है BA इन लॉ एंड पॉलिटिक्स। तो इसका भी सेम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है और एग्ज़ाम के लिए आपको सेक्शन 1A में इंग्लिश चूज़ करना है और सेक्शन 2 में आपको एनी 3 मतलब कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे। इसके बाद आता है BA ऑनर्स इन हिंदी। अब इसके लिए भी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा और एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो सेक्शन 1A में आपको हिंदी चूज़ करना है, सेक्शन 2 में आपको कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, तो आप इसका एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद फिर बारी आती है BA इन हिस्ट्री। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
और एग्ज़ाम में आपको सेक्शन 1A में कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। सेक्शन 2 में आपको कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे। इसके बाद अगला कोर्स हमारा आता है BA ऑनर्स साइकोलॉजी। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेना है और सेक्शन 2 में से आपको कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। फिर आपका अगला कोर्स आता है BA ऑनर्स सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटी। इसका भी सेम क्राइटेरिया है। एग्ज़ाम का भी आपका एक लैंग्वेज चूज़ करना है सेक्शन 1A में से और सेक्शन 2 में से कोई भी आपको ये 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। फिर अगला कोर्स हमारा यहाँ पे आता है BA ऑनर्स सोशियोलॉजी। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है और एग्ज़ाम में आपको सेक्शन 1A में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेना। सेक्शन 2 में से आप कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना। फिर अगला कोर्स हमारा आता है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एग्ज़ाम का भी यहाँ पे सेम ही है। सेक्शन 1A में कोई एक लैंग्वेज, सेक्शन 2 में कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे अगला कोर्स हमारा आता है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है और एग्ज़ाम के लिए सेक्शन 1A में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेना। सेक्शन 2 में से आप कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना। इसके बाद अगला कोर्स हमारा आता है BA ऑनर्स इंग्लिश का। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है और यहाँ पे एग्ज़ाम कौन सा देना है तो सेक्शन 1A में इंग्लिश चूज़ करना है। सेक्शन 2 में आपको कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे हमारा आता है BA ऑनर्स मैथमेटिक्स का। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है और इसमें ये बोला गया है कि आप या तो क्लास 12 में भी पढ़ रहे हो अपीयरिंग वाले, या क्लास 12 आप पास हो चुके हों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। जनरल और EWS को 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और जिसमें आपका 60% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में भी होना चाहिए। मतलब आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ी हो और उसमें भी आपने कम से कम 60% मार्क्स स्कोर किया हो। वहीं पर जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST PWD दिल्ली OBC डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट, इनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे आपको सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स चूज़ करना है और इसके अलावा एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 1A। मतलब एक तो आपका मैथमेटिक्स रहेगा, बाकी 3 सब्जेक्ट आपके और रहेंगे। वो कहाँ से रहेंगे, या तो आप सेक्शन 1A में से कोई चूज़ कर लो या सेक्शन 2 में से कोई चूज़ कर लो। तो टोटल 4 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। एक मैथमेटिक्स होगा, 3 आप चूज़ कर सकते हो। कहाँ से चूज़ करना है, सेक्शन 1A में से चूज़ कर सकते हो, सेक्शन 2 में से चूज़ कर सकते हो। तो ये आपके सारे कोर्सेज़ हैं जिसके लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको सब्जेक्ट कौन से का एग्ज़ाम देना है, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो कि जब आप अपना CVT का फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे जब आप जाओगे तो मैंने फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आप लोग एक बार देखोगे, समझ में आपको आ जाएगा। बाकी एक छोटी सी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि फॉर्म को फिल करते समय वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी वहाँ पर पूछेगा, तो वहाँ पर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को सिलेक्ट कर लेना। फिर कोर्स पूछेगा तो कोर्स अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लेना जो जिस कोर्स में आपको अप्लाई करना है। और फिर आपको पूछेगा कि किस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको जो डोमेन वाली बात बताई है, जैसे एग्जांपल आपको BA ऑनर्स में मैथमेटिक्स लेना है, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कौन सा एग्ज़ाम चूज़ करेंगे, एक तो मैथमेटिक्स पक्का चूज़ करना है सेक्शन 2 में से। अब बाकी 3 और चूज़ करने हैं, तो 3 में आप एक कोई लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो सेक्शन 1A से और बाकी बचे 2 सब्जेक्ट आप सेक्शन 2 में से चूज़ कर सकते हो। इस तरह से जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग जो क्लास 12 हमने पढ़ रखा है वहाँ से देख के आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना है, इस तरह से आपको ये चूज़ करना है, इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा। और साथ में यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बारे में, CVT के बारे में जो कुछ भी अपडेट्स आएंगी, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, सब कुछ मैं बताता रहूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।